बायोलॉजी में रट्टा नहीं लॉजिक चलता है, और जहां लॉजिक चलता है वहीं से टॉपर निकलता है। हेलो 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 मेरे क्यूट लिटिल होमो सेपियंस, वेलकम टू साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां पर सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एडुकेटर आकर्षिका गुप्ता, जो आपके लिए लेके आई है एक पावर पैक्ड सेशन ऑन ऑल द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। इस सेशन में हम सारी एक्टिविटीज करेंगे उनके एम, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के साथ कि चाहे एमसीक्यू आए चाहे लॉन्ग आंसर आए, आप आंसर लिखो और जो आपका एग्जामिनर है ना वो एक भी नंबर ना काट पाए। तो चलो मेरे साथ जुड़ जाओ, फटाफट जुड़ जाओ और स्टार्टिंग से इस पूरे सेशन को एंजॉय करते हुए अपने एग्जाम की 100% तैयारी कर लो, खुद को अपग्रेड कर लो और अपने मार्क्स को यहाँ पे 100% सिक्योर कर लो। तो बच्चों, जब हम क्लास 10th के साइंस की बात करते हैं तो बायोलॉजी सेक्शन में 5 चैप्टर्स आ जाते हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी और आवर एनवायरनमेंट, जिसमें से बहुत सारी एक्टिविटीज प्रेजेंट है। बट उसमें हम वही एक्टिविटी लेंगे जिनको आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो ना केवल हम इस एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे, इनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बल्कि साथ साथ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं उसको भी हम साइमल्टेनियसली करते चलेंगे। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाओ और एक्टिविटीज को ऐसे हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे कि एग्जामिनर कहीं से भी पूछे, उस एक्टिविटी से कोई भी सवाल आपसे पूछे, चाहे वो 1 मार्क का हो, 2 मार्क का हो, 3 मार्क्स का हो, आप उसमें फुल मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओ। चलो जुड़ जाओ। तो पहले एक्टिविटी हमारे पास जो आती है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर, ये है फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में भी है फ्रॉम द टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से है। देखो, अब प्लांट्स में जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो प्लांट्स जो है वो कैसे होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। तो ये जो फूड है ये खुद से कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं बाय अ प्रोसेस जिसको बोला जाता है बेटा फोटोसिंथेसिस। ये बनाते हैं अपना फूड बाय अ प्रोसेस जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एक बेसिक इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस देखें तो फोटोसिंथेसिस की जो बेसिक इक्वेशन है वो है 6CO2 प्लस 12H2O रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll to produce C6H12O6 which is your glucose, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बनाते हैं, 6O2 बनाते हैं जो यहाँ पर उड़ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे बनाते हैं 6H2O। क्या बना देते हैं यहाँ पर, 6H2O बना देते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर। तो यानी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए CO2 चाहिए। क्या चाहिए, CO2 चाहिए। उसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो लाइट है, तो क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। और क्या चाहिए, इस सनलाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए हमें कलर्ड पिगमेंट्स की जरूरत है। तो जो पिगमेंट यहाँ पर नेसेसरी है वो क्या है, दैट इज क्लोरोफिल। क्या है बेटा यहाँ पर नेसेसरी है, आपका क्लोरोफिल नेसेसरी है। ठीक है, तो अब जब हम इस एक्टिविटी को देखते हैं तो ये एक्टिविटी जो है ये इसका एम क्या है, इस एक्टिविटी का जो एम है यहाँ पर दैट इज टू डिटेक्ट दैट क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल एज द पिगमेंट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट क्या है, ये पता लगाना कि जो क्लोरोफिल है एज अ पिगमेंट वो हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कितना जरूरी है। चाहिए क्या क्या है भाई, अपने को इस एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने को इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है भाई। देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक पॉटेड प्लांट चाहिए,
और कैसा चाहिए पॉटेड प्लांट? पॉटेड प्लांट ऐसा होना चाहिए जिसकी जो लीव्स है वो कैसी हो, वराइगेटेड लीफ हो। कैसी लीव्स हो बेटा? वराइगेटेड लीव्स वाला हमें यहाँ पर क्या चाहिए, पॉटेड प्लांट। जब मैं बोल रही हूँ वराइगेटेड लीव्स, तो ऐसे पौधे जो होते हैं जिनमें लीव्स वराइगेटेड होती है, इसका मतलब यहां पर ये होता है कि जो आपका क्लोरोफिल है वो यहां पर प्रेजेंट होगा इन पैचेस। कैसे प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल जो है वो चकत्तों के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, पत्ती में उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, अब भाई आप लोग आए हो साइंस एंड फन के चैनल पर, यहां पर कोई भी बात सिर्फ मौखिक तौर पे तो बताई नहीं जाती। तो यहाँ पे चलो देखते हैं कि वराइगेटेड लीफ होती क्या और दिखती कैसे। चलो, हाँ तो बच्चों ये है वराइगेटेड लीफ ऑफ मनी प्लांट। आप देख सकते हो इसमें हमारे जो क्लोरोफिल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। कैसे देखने को मिल रहा है? यहाँ पर कुछ पार्ट जो है वो ग्रीन कलर का है, सिग्निफाइंग कि यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वेर एज यहाँ पर जो व्हाइट पोर्शंस है वो ये बताते हैं कि यहाँ पर क्लोरोफिल एब्सेंट है। और ऐसी लीफ जिसमें क्लोरोफिल का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, इसी को बोला जाता है वराइगेटेड लीफ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिफोर पुटिंग दिस लीफ इन द स्टार्च टेस्ट हम क्या करते हैं, इसकी ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेसिंग के लिए हम यहाँ पर करेंगे क्या कि हम लीफ के जो भी ग्रीन सेक्शंस है उसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम इसके सेक्शंस को यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेंगे, क्योंकि जब एक बार आप इसको इथेनॉल में डिप कर दोगे उसके बाद इसका पूरा जो कलर है वो चला जाएगा। बाद में यहाँ पर रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पर जो ग्रीन पार्ट्स है ना उसको हम यहाँ पर ऐसे क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो देख ली वराइगेटेड लीफ। तो वराइगेटेड लीफ जो हमने यहाँ पर ली थी वो कौन सी ली थी, वो हमने यहाँ पर मनी प्लांट दिखाया है आपको। उसके अलावा जो दूसरा आप यहाँ पर यूज कर सकते हो दैट इज योर क्रोटॉन। दूसरा आप यहाँ पर क्रोटॉन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हमें यहाँ पर पॉटेड प्लांट के साथ साथ और भी कुछ केमिकल्स चाहिए। आयोडीन चाहिए होता है, इथेनॉल चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं। चलो अब फटाक से इसको लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और फिर मैं आपको इसका एक ओवरव्यू जो है वो मैं आपको दे दूंगी जल्दी से। ठीक है, चलो देख तो समझते हैं भाई। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है विथ वराइगेटेड लीफ। वराइगेटेड लीफ के साथ पॉटेड प्लांट लेना है। एग्जाम्पल में मनी प्लांट देख ही लिया, या क्रोटॉन ले सकते हैं। सबसे पहले हमें इस प्लांट को एक डार्क रूम में रखना है 3 दिन के लिए, जिससे जितना भी स्टार्च तुम्हारे पौधे में पहले से प्रेजेंट है वो सारा का सारा क्या हो जाए, यूज्ड अप हो जाए। वो सारा का सारा क्या हो जाए बेटा, यूज्ड अप हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस प्लांट को रखना है सनलाइट में फॉर अबाउट 6 आवर्स। ठीक है, 6 आवर्स पे रखने के बाद हम इस पौधे से क्या करेंगे, जो पत्तियां हैं उनको क्या करेंगे, प्लक करेंगे, तोड़ेंगे और फिर उसको हम एक शीट के ऊपर, जैसे डायग्राम ट्रेस करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहां पर हम रखेंगे क्या, अपना लीफ रखेंगे, उसके ऊपर एक ट्रेसिंग पेपर रखेंगे और ट्रेसिंग पेपर ले करके हम ये ट्रेस कर लेंगे कि उस पत्ती में कौन कौन सा हिस्सा हरा है और कौन कौन सा हिस्सा सफेद है। ठीक है, ग्रीन पार्ट जो है उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ट्रेस कर लेंगे ऑन अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पत्ती को बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे फॉर फ्यू मिनट्स। कुछ थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा लीफ है उसको बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे फॉर फ्यू मिनट्स। और ऐसा हम क्यों करेंगे, यहाँ पर ये हम करते हैं टू किल द सेल्स। किसी लिए सेल्स को किल करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लीफ को यहाँ पर अल्कोहल में प्लेस करेंगे। ठीक है, बीकर में प्लेस करेंगे कंटेनिंग अल्कोहल। अब देखो अल्कोहल को डायरेक्ट तुम आग पे मत चढ़ा देना, आग लग जाएगी। ठीक है, अल्कोहल पर अगर तुम डालोगे, आग लगा दोगे उसमें, तो बेटा आग की लपटें निकलेंगी। हमें यहाँ पर पत्ती को सिर्फ अल्कोहल में थोड़ी देर रख के बॉईल करना है, हमें उसको स्वाहा नहीं कर देना है। तो इसीलिए हम इसे डायरेक्टली जो है वो हम आग पे नहीं रखेंगे, हम इसे केयरफुली प्लेस करेंगे अबव बीकर इन वाटर बाथ। मतलब एक वाटर का भरा हुआ हम ट्रफ लेंगे, ठीक है, एक बोल लेंगे एक ग्लास का, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अल्कोहल वाला बीकर रखेंगे। पानी जब गर्म होगा उसकी हीट से आपका अल्कोहल जो है वो क्या होगा, गर्म होगा, ना कि डायरेक्टली उसे फ्लेम के ऊपर प्लेस करेंगे। ठीक है, टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉइल।
What happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? तो अब होगा क्या, ये जो हम अल्कोहल में डाल रहे हैं, ये क्यों डाल रहे हैं? ये हम डाल रहे हैं टू रिमूव द पिगमेंट, ठीक है। अल्कोहल में या फिर बॉयल क्यों कर रहे हैं? टू रिमूव क्लोरोफिल। किस लिए? क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए कर रहे हैं। तो अब इसके बाद जो लीफ का कलर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो लीफ हरी रंग की है वो किसकी वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से है। अगर क्लोरोफिल ही रिमूव कर दिया जाए तो जो लीफ है वो यहाँ पर कैसी हो जाएगी? वो व्हाइट कलर की हो जाएगी। और सोल्यूशन की बात करें तो क्योंकि जो आपका क्लोरोफिल पिगमेंट है वो अब सोल्यूशन में चला गया है, तो सोल्यूशन विल बिकम ग्रीन कलर का। सोल्यूशन जो है वो कौन से कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा बेटा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि हम अपनी लीफ को एक डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन में डालेंगे कुछ मिनट के लिए, और फिर हम लीफ को निकाल करके आयोडीन सॉल्यूशन को धो देंगे। फिर उसके बाद जब ऑब्जर्व करेंगे कलर, तो हमें यहाँ पर कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये आता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो ये सारा डिफरेंस लेकर के आएगा, ठीक। ये तो हमने इसकी रीडिंग मार ली। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है भाई, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पॉटेड प्लांट लिया। पॉटेड प्लांट जो लिया वो भी कैसा लिया? ऐसा जिसकी लीफ कैसी है? वराइगेटेड है। लीफ कैसी है? वराइगेटेड है। उसके बाद इसको हमने रखा, वी हैव केप्ट इट इन डार्क रूम। डार्क रूम में हमने इसको रखा। कितनी देर के लिए रखा बेटा? फॉर 3 days, 3 दिन के लिए रखा, या कह सकते हो कितनी देर के लिए रखा? 72 hours के लिए रखा। ये हमने क्यों किया? ये जो स्टेप है इसकी क्या आवश्यकता थी भाई? इस स्टेप को बोला जाता है डी स्टार्चिंग। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डी स्टार्चिंग। देखो जो भी पौधा हमारे पास प्रेजेंट था वो आज का आया हुआ तो नहीं था, उसमें फोटोसिंथेसिस पता नहीं कितने समय से चल रहा था। तो लाजमी सी बात है कि उसकी जो आपकी लीफ थी उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में स्टार्च जो है वो पहले भी बना हुआ होगा। और स्टार्च है क्या? स्टार्च जो है वो प्लांट का रिजर्व फूड है। मतलब प्लांट में जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है वो प्लांट स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जिससे कभी अगर फोटोसिंथेसिस ना हो पाए उस समय वो उसी स्टार्च को तोड़ करके क्या कर सके? ग्लूकोज बना सके। ठीक है बेटा। तो अभी पहले अपन क्या करेंगे, जो अपना पॉटेड प्लांट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको हम 3 दिन तक रखेंगे या 72 घंटे तक रखेंगे डार्क रूम में। किसके लिए? फॉर डी स्टार्चिंग, दैट इज फॉर रिमूवल ऑफ एनी स्टार जो तुम्हारी पत्ती में पहले से प्रेजेंट होगा। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा प्लांट है उसकी किसी भी एक लीफ को लेंगे, कोई भी एक लीफ को लेंगे, ठीक है, और उसको हम यहां पर क्या करेंगे? ट्रेस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ट्रेस कर लेंगे। ठीक है। आफ्टर, ऑब्वियसली आफ्टर कीपिंग द प्लांट, इन सनलाइट में 6 घंटे रखने के बाद हम क्या करेंगे? हम एक पत्ती को प्लांट से तोड़ लेंगे, और उसको हम ट्रेस कर लेंगे ऑन अ शीट। उसको हम क्या करेंगे? शीट पर ट्रेस आउट कर लेंगे, है ना बेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम इस लीफ पर करेंगे यहां पर एक टेस्ट जिसको बोला जाता है स्टार्च टेस्ट। क्या बोला जाता है बेटा? स्टार्च टेस्ट। ठीक है। अब देखो स्टार्च टेस्ट की जब मैं बात करती हूँ यहाँ पर स्टार्च टेस्ट की, तो स्टार्च टेस्ट या आयोडीन टेस्ट जिसको बोलते हैं, इसमें हमारे पास स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले तो हम जो अपनी लीफ है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। किस में डालेंगे? बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। क्यों डालेंगे? बताया था, टू किल द सेल्स। जो आपकी लीफ की सेल्स है उसको किल करने के लिए। क्यों करे हैं? किल करने की क्या जरूरत है भाई? देखो हमारी लीव्स में जो सेल्स है ना, वो बड़ी दानी है ना, बहुत दानी है। अगर कोई भी ऐसी सेल है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है फॉर दैट मैटर, तो
हमारे प्लांट की जो सेल्स है वो एंश्योर करती हैं कि भाई बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स है सबको इक्वल खाना मिले, सबको क्या हो, इक्वल खाना मिले। सो टू एंश्योर कि स्टार्च जो है वो वापस से पूरी पत्ती में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, इस चीज को एंश्योर करने के लिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पे पहले पत्ती को बॉइलिंग वाटर में डाल दिया टू किल द सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लेंगे एक वाटर बाथ। क्या ले लेंगे, एक वाटर बाथ ले लेंगे, इसमें पानी रखेंगे और इसके अंदर हम एक बीकर रखेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, जिसमें प्रेजेंट होगा हमारा इथेनॉल या कोई भी अल्कोहल, अगर हम लेना चाहे अल्कोहल लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे हमारी पत्ती। क्या डाल देंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे हमारी पत्ती। ठीक है, अभी भी बताया डायरेक्ट हम इसको फ्लेम पे क्यों नहीं रखते हैं, सीधा रीजन है कि जो आपका अल्कोहल है वो हाईली फ्लेमेबल है। ठीक है, तुम अल्कोहल को जैसे ही रखोगे वो आग पकड़ लेगा और लपटें निकल आएंगी, तो जिस पत्ती को तुम्हें आगे फर्दर टेस्ट करना था वो वहीं भस्म हो जाएगी। ठीक है, सो इसीलिए हमने क्या किया, हमने उसको इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या किया है, इनडायरेक्टली हमने कोशिश करी है कि हम यहाँ पे इथेनॉल को क्या करें, यहाँ पर गर्म कर पाए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्लेसिंग द सेल, यहाँ पर हम प्लेस कर रहे हैं अपनी लीफ को, किसमें, इन वार्म इथेनॉल। क्यों कर रहे हैं भाई ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, ये चीज हम कर रहे हैं सो एज टू रिमूव क्लोरोफिल। किस लिए, टू रिमूव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हटाने के लिए कर रहे हैं। अब इसके बाद हम वापस से क्या करेंगे, वापस से हम इस लीफ को प्लेस करेंगे इन हॉट वाटर। ये क्यों किया भाई, ये क्यों किया, देखो इथेनॉल में डालने के बाद जो तुम्हारी पत्ता है ना वो अकड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, अकड़ जाएगा। ठीक है, तो उसको टू सॉफ्टन द लीफ को सॉफ्ट करने के लिए, पत्ती को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसे हॉट वाटर में डाल देते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद जो चौथी चीज है दैट इज हम इसमें आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा, आयोडीन सॉल्यूशन डाल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो स्टार्च टेस्ट किया। अब यहां पर सीन क्या है, सीन क्या है बेटा, सीन समझिएगा, सीन बड़ा जरूरी है। यहां पर हमारे पास जो हमारी लीफ प्रेजेंट थी, यहां पर जो हमारी लीफ प्रेजेंट थी वो लीफ कैसी थी, वराइगेटेड थी। वराइगेटेड होने का मतलब है इसका कुछ हिस्सा जो था वो ग्रीन था, वेरस कुछ हिस्सा जो था वो कैसा था, वो नॉन ग्रीन था। कुछ हिस्सा जो था वो कैसा था, ग्रीन था, वेरस कुछ हिस्सा जो था वो क्या था, यहाँ पर नॉन ग्रीन हिस्सा था बेटा। तो यहां पर नोटिस क्या किया जाता है, कि भाई स्टार्च टेस्ट में हम क्या डालते हैं, स्टार्च टेस्ट में आयोडीन की मदद से हम पता करते हैं कि फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बना और फिर जो स्टार्च बना वो प्लांट के किस एरिया में, पहली चीज तो प्रेजेंट है। दूसरा, अगर फोटोसिंथेसिस हुआ है तब ही स्टार्च बनेगा, फोटोसिंथेसिस हुआ है तभी क्या होगा, स्टार्च बना होगा। सो टू चेक दैट वेदर फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ होगा तो स्टार्च बना होगा, नहीं हुआ होगा तो स्टार्च नहीं बना हुआ होगा। इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अब जब आपका आयोडीन किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है। जब आपका आयोडीन किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है, तो यहां पर बेटा दो चीजें हो सकती है। पहला चीज है कि अगर किसी एरिया में स्टार्च प्रेजेंट है, तो उस एरिया में आयोडीन स्टार्च के साथ इंटरैक्ट करेगा और यहां पर प्रोडक्शन होगा ऑफ ब्लू ब्लैक कलर। यहां पर जो पत्ती है वो ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी, इंडिकेटिंग कि यहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ है बेटा। दूसरे लेवल पर क्या है कि अगर स्टार्च नहीं है, अगर स्टार्च एब्सेंट है, तो उस केस में आयोडीन किससे रिएक्ट करेगा, किसी से नहीं रिएक्ट करेगा,
नॉर्मली जो आयोडीन का कलर है वो कैसा होता है, वो येलोइश ब्राउन होता है। कैसा होता है, येलोइश ब्राउन कलर हो जाता है बेटा। तो यहां पर अगर स्टार्च एब्सेंट है तो जो आपका आयोडीन है उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी पत्ती या तो येलोइश ब्राउन रहेगी या तो बोल सकते हो कि यहाँ पर येलोइश ब्राउन होगी, या तो बोल सकते हो कि यहाँ पर कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आयोडीन का रंग जो है वो नहीं बदल रहा, आयोडीन का जो रंग है वो नहीं बदल रहा। ठीक है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब अगर ये हमारी पत्ती थी, ये हमारी पत्ती थी जिसमें वराइगेटेड लीफ थी, जिसमें कुछ हिस्सा हरा था कुछ हिस्सा नॉन हरा था, तो यहाँ पर क्या देखा गया बेटा, यहाँ पर देखा गया कि जो हरा वाला एरिया था, जो हरा वाला एरिया था ना, जब हमने उसका उठा करके स्टार्च टेस्ट कर दिया, जब हमने उसका उठा करके स्टार्च टेस्ट कर दिया बेटा, तो हमने नोटिस किया कि जो आपका ग्रीन पार्ट था ना, जो आपका ग्रीन पार्ट था ना, वो यहाँ पर कौन सा कलर शो कर रहा है, वो यहाँ पर कौन सा कलर शो कर रहा है, वो शो कर रहा है यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर। कौन सा कलर शो कर दिया भाई, कौन सा कलर शो कर दिया, यहाँ पर जो आपके ग्रीन पार्ट्स थे उसमें कलर दिखा है हमें ब्लू ब्लैक। कैसा कलर, ब्लू ब्लैक दिखा। वेर एज जो नॉन ग्रीन पार्ट्स थे, नॉन ग्रीन पार्ट्स जो थे उसमें हमें क्या देखने को मिला, उसमें कह सकते हो या तो आयोडीन में नो चेंज है, या तो बोल सकते हो कि ब्राउन कलर या फिर येलोइश ब्राउन कलर देखने को मिला। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई पत्ती के जिस जिस हिस्से में क्लोरोफिल प्रेजेंट था, लीफ के जिस जिस पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट था, उन्हीं उन्हीं पार्ट्स में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हुआ तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बना तो ही क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो यही ग्लूकोज जो है वो क्या बना देगा, यही ग्लूकोज जो है वो बना देगा स्टार्च। क्या बना देगा, यही ग्लूकोज बना देगा आपका स्टार्च बना देगा। ठीक है, तो जहां जहां पर ग्रीन एरियाज थे, क्लोरोफिल था, वहीं पर हमारा स्टार्च टेस्ट हमको पॉजिटिव मिला है, यानी दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो हमारा एम था टू डिटेक्ट दैट वेदर क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट, यहां पर वो हमारा गोल जो है वो क्या हो गया, अकम्प्लिश हो गया। तो ये हमारा स्टार्च टेस्ट हो गया। स्टार्च टेस्ट में जहां पर भी फोटोसिंथेसिस होगा वहां स्टार्च बनेगा, और आयोडीन स्टार्च के साथ इंटरैक्ट जब करता है, आयोडीन जो कि नॉर्मली येलोइश ब्राउन कलर का होता है, अगर स्टार्च है तो ये इसके साथ इंटरैक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर दे देगा। आयोडीन का रंग बदल जाएगा, बिल्कुल जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। कौन से कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। वेर एज अगर स्टार्च नहीं है तो जो आपका आयोडीन है वो अपने आप को जरा सा भी बदलेगा नहीं बेटा, वो अपने आप को जरा सा भी नहीं बदलेगा। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है दैट रिया कंडक्टेड एन experiment to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. She kept a variegated pot in the dark for 3 days and then exposed it to sunlight. A leaf was plucked, boiled in water and alcohol and then dipped in iodine solution. She noticed that only some regions of the leaf turned blue and black. तो जो हमने अभी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्टिविटी करी, उसी पे कह सकते हो एक केस बेस्ड एक्टिविटी दे दी गई है। ठीक है, मैम बहुत शातिर है बेटा, मैम बहुत शातिर है। मैम ने क्या किया है, मैम ने आपके एक्टिविटी के साथ साथ एक्टिविटी पे केस अगर बन गया तो कैसे आएगा वो भी बता दिया भाई। चलो भाई एमसीक्यू भी करवा देते हैं इसके। पूछा जा रहा है दैट विच पार्ट ऑफ द वराइगेटेड लीफ टर्न्ड ब्लू ब्लैक। तो भाई हमारी जो पत्ती थी वराइगेटेड लीफ, उसमें हमारे पास दो हिस्से थे, है ना बेटा, एक था हमारे पास ग्रीन और एक था हमारे पास नॉन ग्रीन। एक था ग्रीन और एक था नॉन ग्रीन। ग्रीन वाले पार्ट में क्योंकि क्लोरोफिल था, क्योंकि क्या था, क्लोरोफिल था और क्लोरोफिल था तो फोटोसिंथेसिस हुआ तो ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज बनेगा तभी तो क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा,
और इसी स्टार्च के साथ वार्तालाप करके, इसी स्टार्च के साथ वार्तालाप करके हमारा जो आयोडीन है, हमारा जो आयोडीन है वो कैसा कलर दे देगा, कैसा सा कलर दे देगा, ब्लू ब्लैक कलर दे देगा बेटा। तो जहां पर भी ग्रीन पार्ट्स दिख रहा है, ओनली ग्रीन पार्ट्स दिख रहा है, वहां पर फटाक से वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम फटाक से यहां पर क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। The blue black color after iodine treatment indicates the presence of, किसका प्रेजेंस बता रहा है, हमारा आयोडीन का सोल्यूशन। देखो भाई, ग्लूकोज है क्या, क्लोरोफिल है क्या, स्टार्च है क्या, प्रोटीन है क्या, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना स्टार्च। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपना स्टार्च हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, What is the purpose of boiling the leaf in alcohol? अल्कोहल में हमने पत्ती डाली, क्यों हमने डाली, क्या उसका मोटिव क्या था बेटा, तो मोटिव यहाँ पर था टू रिमूव द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हटाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, अल्कोहल को, अल्कोहल के अंदर हमने यहाँ पर लीफ को डाल दिया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी पर आ जाते भाई। सेकंड एक्टिविटी अगेन फ्रॉम योर टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस में से ही एक और फैक्टर की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसका एम समझ लेते हैं कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं, इसका एम क्या है, तो एम है टू डिटेक्ट दैट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। किसके लिए जरूरी है, इट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस बेटा। चलो जी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करने हैं, दो हेल्दी खाते पीते घर के पॉटेड प्लांट्स ले लेने हैं। दो हमें बढ़िया से खाते पीते घर के पॉटेड प्लांट्स ले लेने हैं। फिर उन्हें हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद उनको हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उनको उठा करके एक डार्क रूम में रख देंगे, अंधेरे कमरे में रख देंगे। कितने दिन के लिए बेटा, 3 दिन के लिए रख देंगे। और क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि इसमें जो भी प्रेजेंट स्टार्च है उसको हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है बेटा। यानी उसकी क्या करा देनी, हमें प्लांट की हमें डी स्टार्चिंग करा देनी है बेटा, स्टार्च रिमूव करा देना है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू प्लेस ईच प्लांट ऑन अ सेपरेट ग्लास प्लेट। क्या करेंगे, हम यहाँ पर हर एक पौधे को एक ग्लास की प्लेट लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे अपना पौधा, उसके ऊपर क्या रखेंगे, अपना पौधा रख देंगे। ठीक है, ऐसी हम दो, क्योंकि पॉटेड प्लांट्स है तो 2 प्लेट रखेंगे, दोनों पे अपना पौधा रख देंगे। ठीक है, गमला रखा है, पौधा लगाने दो बेटा, है ना, झाड़ लगाएंगे बेटा। चलो ठीक है, यहाँ पे हमने अपना पॉटेड प्लांट ले लिया, नॉर्मल साइज में, वैराइगेटेड लीफ मत ले लेना, नॉर्मल से पॉटेड प्लांट ले लिया हमने अपना। ठीक है, अब इसके बाद एक जो प्लांट है उसके पास हमने क्या करा, एक के पास हमने यहाँ पर रख दिया है क्या, एक के पास हमने यहाँ पर रख दिया है केमिकल जिसका नाम होता है KOH। क्या नाम होता है बेटा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को ढक देंगे विद द हेल्प ऑफ अ बेल जार। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ अ बेल जार जो है, हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर कवर कर देंगे दोनों को ही। एक में हमने KOH रखा है, एक में हमने KOH नहीं रखा। जिसमें हमने KOH रखा है इसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको, एक्सपेरिमेंटल। इसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, कुछ नई चीज डाल रहे हैं इसको, है ना। जब मम्मी नया खाना बनाते खिलाते हैं तो कहते हैं ना, मम्मी एक्सपेरिमेंट कर रही हो हमारे साथ भाई। तो यहाँ पे हमने नया KOH डाला है इसके पास, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट हो गया ना ये। और दूसरा जिसके जो वही दाल रोटी पे है, तो ये क्या हो गया, अपना कंट्रोल हो गया बेटा। ये क्या हो गया, अपना कंट्रोल हो गया। सही है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो अब यहां पर जो हम KOH लेते हैं, जिसी पर से सवाल पूछे जाएंगे। KOH के अलावा तुम इससे सवाल इसमें क्या ही पूछ लेगा।
KOH को जब हम देखते हैं, KOH का काम जो है दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये KOH हमने यहाँ पर क्यों डाला? ये डाला ही इसीलिए है क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस या नहीं। तो कोई भी चीज, कोई भी इंसान हमारे जीवन में जरूरी है कब पता चलता है? जब वो हमारे जीवन से चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हटा दो कार्बन डाइऑक्साइड को, बिल्कुल निकाल दो उसको, बिल्कुल पता चल जाएगा। चलो सीखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने KOH डाला है। KOH का काम क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। करता क्या है ये KOH? ये जो KOH है ना बेटा, ये जो KOH है, ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्या कर जाता है बेटा? रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करके यहाँ पर फॉर्मेशन कर देता है ऑफ K2CO3 और साथ ही साथ क्या बनाता है? वाटर बना देता है बेटा। क्या बना देता है? यहाँ पर वाटर बना देता है बेटा। ठीक है, वाटर बना देता है बेटा। ठीक है, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं थी, करा देता है बेटा। ठीक है, तो यहां पर कर क्या रहा है? ये KOH कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? यहाँ पर K2CO3 बना दे रहा है, पोटेशियम यहाँ पर कार्बोनेट बना दे रहा है। ठीक है भाई, अब ये बनने की वजह से, इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से होता क्या है? इस बेल जार के अंदर का जो वातावरण है ना बेटा, वो वातावरण में आ जाता है परिवर्तन। वातावरण में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। ये जो तुम्हारे बेल जार के अंदर का एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता है? वो यहाँ पर डिवॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवॉइड हो जाता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड धीमे धीमे उसका लेवल जो है वो बहुत कम होता चला जाता है। अब देखो बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा, रीजन बीइंग एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, उसने काफी हद तक हटाया होगा, पर इंस्टेंटली तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव नहीं हुआ था। ठीक है, ओके। सो place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. ठीक है भाई, तो ये तो पीछे रह गया, हम आगे निकल गए। अब यस, दोनों ही बेल जार्स को सेपरेटली हम यहाँ पर, दोनों ही जो प्लांट्स उन्हें बेल जार से कन्वर्ट कर रहे हैं सेपरेटली। दिख रहा होगा। अब यहाँ पर वैसलीन को यूज करेंगे टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट्स। मतलब जब तुम ग्लास प्लेट के ऊपर ना तुम बेल जार रख रहे हो ना, बेल जार, तो उसे वैसलीन से यहाँ पर सील कर दोगे जिससे वो एयर टाइट हो, कि बाहर की भी एयर जो है वो एंटर ना कर पाए, है ना। क्यों कर रहे भाई? तुम्हारा ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना कार्बन डाइऑक्साइड खींचेगा, उसकी भी तो क्षमता है ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कोई भी बाहर के एटमॉस्फेरिक एयर को भी अंदर आने नहीं दे रहे हैं बेटा, ठीक है। चलो, दैट सेटअप इज एयर टाइट। अब इन प्लांट्स को सनलाइट में रख देंगे कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए। कितनी देर के लिए रख देंगे? 2 घंटे के लिए रखेंगे। फिर दोनों ही तरफ से, दोनों ही पौधे से हम एक एक पत्ती को ले लेंगे, उठा लेंगे, और फिर उसका हम क्या कर देंगे? स्टार्च टेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको सब्जेक्ट कर देंगे टू द स्टार्च टेस्ट। अब 2 सवाल जो है वो हम तब सॉल्व करेंगे जब हम स्टार्च टेस्ट इसका समझ लेंगे। तो क्या किया भाई हमने? क्या किया यहाँ पर? हमने यहाँ पर 2 पॉटेड प्लांट्स लिए हैं, ठीक है, 2 पॉटेड प्लांट्स लिए हैं, जिसमें से एक को उठा करके एक की कंडीशन में हमने क्या किया? आफ्टर डी करने के बाद, स्टार्च को, बचे कुचे स्टार्च को रिमूव कर देने के बाद हमने क्या कर दिया? हमने एक प्लांट को, एक जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था उसके पास हमने क्या रख दिया? हमने यहाँ पर KOH रख दिया। क्या रख दिया? इसमें KOH रख दिया। इस KOH ने क्या किया? यहाँ पर इस KOH ने यहाँ पर किया अब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। क्या कर दिया? अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर दिया। अब इस अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, देखो भाई, CO2 की जरूरत किसके लिए है? CO2 की जरूरत है क्योंकि यही CO2 बनता है C6H12O6 विच इज योर ग्लूकोज। और अगर ग्लूकोज ही नहीं बनेगा तो तुम्हारा स्टार्च भी नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है।
तो यहां पर अब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 कर लिया KOH ने, जिसकी वजह से यहां पर जो आपका जो एम्बियंट एनवायरनमेंट था, जो एम्बियंट एटमॉस्फेयर था, वो लैक कर गया था। क्या यहाँ पर लैक CO2, उसके पास CO2 जो था वो प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। अब जब हम इस पे क्या करेंगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, स्टार्च टेस्ट करेंगे। तो स्टार्च टेस्ट करने पर होगा क्या, स्टार्च टेस्ट करने पर होगा क्या कि क्योंकि यहाँ पर इस पौधे के पास कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं थी, तो इसके पास ग्लूकोज भी नहीं बना, और ग्लूकोज नहीं बना तो स्टार्च भी नहीं बना, जिसकी वजह से जो स्टार्च टेस्ट है ना, वो यहां पर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी जो आयोडीन है वो अपना येलो ब्राउन कलर रिटेन कर देगा, या फिर बोल सकते हो, या तो कह सकते हो कि भाई येलोइश ब्राउन कलर रह जाएगा, यहां पर येलोइश ब्राउन कलर रह जाएगा, या तो ये बोल सकते हो, या तो कह सकते हो कि आयोडीन के कलर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। दूसरी तरफ जो हमारा पौधा था, जो नॉर्मल दाल चावल जिंदगी जी रहा था, ठीक है, उसके केस में क्या था जो सेकंड प्लांट था उसके केस में क्या था, सेकंड प्लांट के केस में, सेकंड जो प्लांट था उसके केस में नो KOH। तो इसके पास क्या था, इसके पास था अबंडेंट CO2, बिल्कुल बेहतरीन अमाउंट में इसके पास CO2 प्रेजेंट था, अबंडेंस था यहाँ पर CO2 का। ठीक है, क्या था यहाँ पर, अबंडेंट या अबंडेंस ऑफ CO2 था। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से यहां पर इसके पास क्योंकि क्या प्रेजेंट था, CO2 प्रेजेंट था, तो जब इसको हमने सब्जेक्ट किया किसको, स्टार्च टेस्ट को, तो इसके पास तो कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड था तो ग्लूकोज बना होगा, भरपूर ग्लूकोज बना होगा, तो क्या बना होगा, स्टार्च। और जब आप इस स्टार्च को आयोडीन के साथ इंटरैक्ट कराते हो, तो ये जो स्टार्च टेस्ट है ये कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। यानी यहां पर जो पत्ती है, इस पौधे की जो पत्ती है, वो कौन सा कलर दिखाएगी, ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगी। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगी। तो जो पौधा जिसके पास KOH था, जिस पौधे से KOH ने सारी शक्तियां, सारा कार्बन डाइऑक्साइड खींच लिया था, उस पौधे में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। वेरस दूसरा पौधा जिसके पास भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड था, उधर फोटोसिंथेसिस हुआ। इससे क्या समझ में आया, कंक्लूजन क्या है ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, दैट यस, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ये हमें सीधा इसी बात से पता चल गया कि जिस पौधे के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हो पाया। ठीक है, अब इन दोनों सवालों के जवाब दे देते हैं बेटा। पहला सवाल है कि डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। तो इसका तो जवाब जाहिर सी बात है बेटा, मतलब इसके लिए तो सेकंड गेस भी नहीं करना है बेटा, आंसर हो जाएगा नो। क्या हो जाएगा, नो। क्यों, क्योंकि जिसमें KOH प्रेजेंट है, जिसमें KOH प्रेजेंट है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो गया, सोख लिया गया, उस केस में यहां पर स्टार्च जो है वो बहुत ही कम होगा, थोड़ा बहुत जो अगर CO2 प्रेजेंट होगा उसकी वजह से जो बन गया होगा, अदरवाइज तो दिस एरिया विल बी डिवॉइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इधर भरपूर स्टार्च है। दूसरा, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, स्टेटमेंट यहीं से उठा लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर photosynthesis। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आ गया हमारा कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी। चलो क्वेश्चन करते हैं फटाक से भाई, क्वेश्चन कर देते हैं फटाक से भाई। The figure alongside represents an activity to prove the requirements for photosynthesis. During this activity, 2 healthy potted plants were kept in dark for 72 hours. After 72 hours, KOH is kept in the watch glass is set up
एक्स बट नॉट इन द सेटअप वाई। तो जो आपका सेटअप एक्स है, जो आपका सेटअप एक्स है, इसके अंदर हमने क्या किया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है। वेर एज जो वाई वाला है, जो वाई वाला है, इसके अंदर हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था। बट बोथ द सेटअप्स आर एयरटाइट। किसकी मदद से एयरटाइट किया था, वैसलीन की मदद से एयरटाइट कर दिया था ना। एंड हैव बीन केप्ट इन लाइट फॉर 6 hours. Then iodine test is performed with one leaf from each of the two plants x and y. x और y दोनों से ही हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर दोनों से ही हमने यहाँ पर क्या किया है, दोनों से ही हमने यहाँ पर उन पे स्टार्च टेस्ट कर दिया। अब देखो होगा क्या, सीधी सी बात है, x वाला जो हमारा प्लांट है उसके पास, क्योंकि उसको हमने KOH की वजह पास रखा है, KOH ने क्या किया है, अब्जॉर्प्शन कर दिया है CO2 का, अब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 हो गया है। तो इस केस में CO2 जो है वो क्या हो गई है, CO2 जो है वो क्या हो गई है, लैग कर गई है। CO2 जो है वो क्या कर गई है, लैग कर गई है। तो इस केस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा बेटा। वाई वाला जो है उसके पास भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। अब इस पे अगर आप इधर जहां पर स्टार्च नहीं बन रहा, जहां पर स्टार्च नहीं बन रहा या बहुत कम बन रहा है, इस केस में अगर आप क्या करोगे, आयोडीन डालोगे, आयोडीन डालोगे तो यहाँ पर जो है आयोडीन के कलर में या तो कह सकते हो कि कोई भी चेंज नहीं आएगा, या तो बोलोगे कि आयोडीन अपना जो येलोइश ब्राउन कलर है, जो येलोइश ब्राउन कलर है उसको क्या करेगा, रिटेन कर लेगा। वेरास वाई वाले केस में क्योंकि स्टार्च बन रहा है, स्टार्च प्रेजेंट है, तो इस केस में कैसा कलर आ जाएगा बेटा, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। लीफ का कलर जो है वो कैसा आ जाएगा बेटा, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला है द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज्ड टू प्रूव द एसेंशियलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सनलाइट। तो सीधा सीधा इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमने सिस्टम से किसको गायब किया, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसी के बारे में हम यहां समझ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, द फंक्शन ऑफ KOH, द फंक्शन ऑफ KOH इज टू अब्सॉर्ब व्हाट। KOH किसको अब्सॉर्ब करता है भाई, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसी को तो अब्सॉर्ब करा रहे हो। इट इज अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, which of the following statements show the correct results of iodine test performed on the leaves from plant X and Y। तो कलर के बेसिस पे तो हमें याद रखना है, X जो है वो हमें ब्राउनिश कलर दे देगा, येलोइश ब्राउन कलर दे देगा, और Y जो है वो हमें क्या देगा, ब्लू कलर दे देगा। क्या देगा हमें, ब्लू ब्लैक कलर दे देगा। चलो जल्दी से देखते हैं। पहला है ब्लू ब्लैक दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, किस पे दिख रहा है, प्लांट X पे दिख रहा है। ये बात तो भाई गलत हो गई, रॉन्ग हो गया। And no change in color of leaf of plant Y, गलत। ब्लू ब्लैक कलर दिख रहा है obtained on the leaf of plant Y and brown color on the leaf of plant X। सही तो है, अगले दोनों पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बट देखो इधर पहले ही बोल रहा है, रेड कलर की बात कर दी, तो रेड वाले ऑप्शन तो दोनों ऑलरेडी गलत ही हो गए। ठीक है, एलिमिनेट कर दो, जो ऑप्शन दूर दूर तक नहीं लग रहा वो तो एलिमिनेट ही कर दो, कि भाई रेड कलर की तो कोई बात हो ही नहीं रही है, या तो ब्लू ब्लैक, या तो ब्राउन, या तो नो चेंज बोल रहे हैं। तो तीनों में से कोई भी चीज नहीं लिखी है, ये दोनों तो पहले ही रेस से बाहर है, रेस से बाहर है। इन दोनों में से करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं बेटा जी। नेक्स्ट एक्टिविटी पर, नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर ली है 2 टेस्ट ट्यूब्स। क्या करा हमने, लिया है यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब्स ली है। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया है, 1-1 ml हमने क्या डाला है यहाँ पर, 1-1 ml हमने डाला है, 1-1 ml हमने यहाँ पर क्या डाल दिया है, हमने डाल दिया है स्टार्च सॉल्यूशन। क्या डाल दिया है बेटा, स्टार्च सोल्यूशन डाल दिया है। क्या क्या डाल दिया है, 1 ml के अराउंड स्टार्च सोल्यूशन डाल दिया है। ठीक है, ये है हमारी टेस्ट ट्यूब ए, ये है हमारी टेस्ट ट्यूब बी। ए वाला जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने डाल दिया है सलाइवा। क्या डाल दिया हमने, सलाइवा डाल दिया है। कितना डाल दिया है, 1 ml ही हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, सलाइवा डाल दिया है। अब देखो ये जो हमारा एक्टिविटी है इसका एम क्या है,
ये कर क्यों रहे हैं, जरूरत क्या है इसको करने की भाई? तो एम जो है ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू स्टडी द अफेक्ट ऑफ सलाइवा इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में सलाइवा जो है उसका क्या रोल है या नहीं है, कैसे अफेक्ट कर रहा है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को, इसको समझने के लिए हम ये स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करा जाए तो हमारा जो सलाइवा है, जो ह्यूमन सलाइवा है, उसमें पाया जाता है एक एंजाइम्स क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं। इस एंजाइम का नाम क्या है हमारे पास? इस एंजाइम का नाम है बेटा सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है बेटा? सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये करता क्या है? ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये तुम जो भी स्टार्च खाते हो, तुमने आलू खाया, रोटी खाई, उस सब में क्या होता है? स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये आपके माउथ में जब खाना कहते हैं ना, अच्छे चबा के खाओ एकदम बढ़िया से, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर खाने में आपका सलाइवा मिक्स होता है। तो सलाइवा में जो प्रेजेंट सलाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है इनटू माल्टोज। किस में कन्वर्ट कर देता है? इनटू माल्टोज कन्वर्ट कर देता है बेटा। यहाँ पर स्टार्च जो 30% स्टार्च है, टोटल जो भी आप खा रहे हो उसका 30% यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अ सिंपलर फॉर्म नोन एज माल्टोज। ठीक है, माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखो भाई हुआ क्या, यहाँ पर हमने डाला स्टार्च सोल्यूशन। ठीक है, क्या करा हमने? स्टार्च सोल्यूशन डाला और दोनों ही टेस्ट ट्यूब को 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दिया, जिससे सलाइवरी अमाइलेज अपना कमाल दिखा सके। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया? इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया। क्या कर दिया? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया हमने यहाँ पर। तो आयोडीन क्या करता है बेटा? आयोडीन क्या करता है? हमारा जो आयोडीन है वो यहाँ पर स्टार्च के साथ इंटरैक्ट करता है और अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो कैसा कलर दे देता है? ब्लू ब्लैक कलर दे देता है। ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो भाई अब बताओ, बी वाला जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर तो स्टार्च सोल्यूशन प्रेजेंट है इंटैक्ट, हमने कोई सलाइवरी अमाइलेज नहीं डाला हमने। पर इधर वाले केस में हमने क्या करा? सलाइवा डाल दिया। क्या कर दिया? सलाइवा डाल दिया। अब ये जो सलाइवा डालने की वजह से होगा क्या? इस सलाइवा को डालने की वजह से ये होगा कि यहाँ पर जो भी स्टार्च था वो किस में टूट गया? वो यहाँ पर टूट गया इनटू माल्टोज शुगर। किस में टूट गया? इनटू माल्टोज शुगर, जिसकी वजह से यहाँ पर आयोडीन डालने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट यहाँ पर ये आएगा कि ए वाला जो है वो यहाँ पर ब्राउन कलर का हो जाएगा, दैट इज द कलर ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। वेराज जो बी वाला है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर का रह जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ए वाले में स्टार्च तो बचा ही नहीं, स्टार्च को तो तोड़ करके माल्टोज बना दिया गया। जब स्टार्च ही नहीं है तो आयोडीन से कोई रिएक्ट नहीं कर पाएगा। वेराज इधर वाले केस में क्योंकि स्टार्च इंटैक्ट पड़ा हुआ है तो यहाँ पे स्टार्च जो है वो दैट विल बी ब्रोकन, जो है स्टार्च है वो यहाँ पर आपका रिएक्ट करेगा, इंटरैक्ट करेगा। किसके साथ? आयोडीन के साथ। किसके साथ इंटरैक्ट करेगा? आयोडीन के साथ इंटरैक्ट करेगा और दे देगा ब्लू ब्लैक कलर। चलो क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर भाई। A student performed an experiment to study carbohydrate digestion in the mouth. They took 2 test tubes and labeled them A and B. A वाले ट्यूब में 1 ml ऑफ स्टार्च सोल्यूशन लिया प्लस 1 ml ऑफ वाटर ले लिया, पानी ले लिया सादा सा। दूसरे में टेस्ट ट्यूब बी में 1 ml ऑफ स्टार्च सोल्यूशन लिया और उधर क्या कर दिया? यहाँ पर डाल दिया 1 ml ऑफ ह्यूमन सलाइवा, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? जिसमें प्रेजेंट होगा बेटा सलाइवरी अमाइलेज। क्या प्रेजेंट होगा? सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होगा, वो ले लिया। Now both tubes were incubated at 37 डिग्री सेल्सियस।
37 डिग्री सेल्सियस क्यों बोला गया? क्योंकि भाई देखो, जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है आपका, वो कितना होता है? दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज है, देखो ये ऐसा, मैं तुम्हें यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना, ऐसा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना कि अगर तुम्हारा एनसीईआरटी सीबीएसई तुमसे कितना ही घुमा ले यहाँ पे सवाल, तुम गलत नहीं करोगे, है ना। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी टेम्परेचर पर ये ऑप्टिमम मतलब भयंकर बेहतरीन टेम्परेचर है फॉर एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी के लिए बेहतरीन टेम्परेचर है बेटा। अब यहां पर अगर टेम्परेचर वेरी कर दिया जाए, अगर टेम्परेचर क्या कर दिया? वेरी कर दिया जाए, यानी टेम्परेचर को अगर लो कर दोगे, मतलब इसी सलाइवरी अमाइलेज को फ्रीज कर दो, उस कंडीशन में लो टेम्परेचर पर ये एंजाइम कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव। यही एंजाइम जो है उसका क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेशन हो जाएगा, यानी ये एंजाइम कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा। वेरएज अगर तुम इसको हाई टेम्परेचर पर ले जाओ, यानी तुम इसको पकड़ो और पकड़ के गर्मा गर्म कर दो, उबाल दो यहाँ पर, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो तुम्हारा एंजाइम है इसका हो जाता है डीनेचुरेशन। क्या हो जाता है बेटा? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? तुम्हारा जो एंजाइम है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर हम उसे हाई टेम्परेचर पर लेकर जाते। तो ये बड़ा कीवर्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। Few drops of iodine solution were added to each tube. The student observed that tube A जो है हमारा जो ट्यूब ए है, ट्यूब ए जो है वो कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया, जिसमें आपने पानी लिया था। Whereas जो ट्यूब बी है जो हमारा ट्यूब बी है बेटा, वो कैसा रहा? वो यहाँ पर येलोइश ब्राउन कलर को रिटेन कर गया। येलोइश ब्राउन कलर को क्या कर गया? रिटेन कर गया। ठीक है, ये हमने इधर अभी क्या किया? समझा, ठीक। हाँ, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस व्हाई डिड ट्यूब ए टर्न ब्लू ब्लैक व्हाइल ट्यूब बी डिड नॉट। तो क्या रीजन था भाई? क्या रीजन था? ट्यूब ए में हमने क्या मिलाया था? ट्यूब ए में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या था? स्टार्च सोल्यूशन था, और क्या था? हमारे पास पानी था। बट जब हम ट्यूब बी की बात कर रहे थे तो ट्यूब बी में हमारे पास क्या था? स्टार्च भी था, और स्टार्च के साथ साथ क्या प्रेजेंट था हमारे पास? सलाइवा प्रेजेंट था, ह्यूमन सलाइवा प्रेजेंट था। तो ट्यूब ए कंटेन्ड शुगर विच रिएक्ट्स विथ आयोडीन। पहला, सलाइवा इन द ट्यूब बी ब्रोक डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। सी क्या है? वाटर इन द ट्यूब ए क्रिएटेड अ केमिकल रिएक्शन विद द ग्लास। बिल्कुल नहीं। आयोडीन ओनली रिएक्ट्स विद लिक्विड्स दैट हैव बीन हीटेड। बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर करेक्ट है। पहला कि ट्यूब ए में वो शुगर प्रेजेंट थी, स्टार्च प्रेजेंट था जो आयोडीन के साथ इंटरैक्ट करता है, बात सही है। दूसरा है दैट सलाइवा इन ट्यूब बी ब्रोक डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, दैट इज आल्सो करेक्ट। बट यहाँ पर क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है ये जरूरी है ना, ये जरूरी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दो चीजें लग तो बिल्कुल सही रही है, दोनों कंडीशन के लिए दिया है, बट यहां पर पूछा गया है वाई जो है वो एसोसिएटेड किसके साथ है? ट्यूब ए के साथ एसोसिएटेड है। किसके साथ एसोसिएटेड है? ट्यूब ए के साथ एसोसिएटेड है। तो ट्यूब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्यूब ए में ऐसी शुगर प्रेजेंट थी जो रिएक्ट करती है विद आयोडीन। इसी वजह से ट्यूब ए वाला जो हमारा टेस्ट ट्यूब था उसके अंदर आयोडीन डालने से वो कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, what is the specific enzyme present in the saliva responsible for the change in tube B? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पेप्सिन है, लाइपेज है, सलाइवरी अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सलाइवरी अमाइलेज। पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन जो है वो पाया जाता है हमारे स्टमक में, स्टमच में पाया जाता है हमारे। क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन कराता है। क्या कराता है बेटा? प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, डाइजेशन कराता है प्रोटीन का। ठीक है, डाइजेशन कराता है। लाइपेज जो है वो कहाँ पाया जा सकता है? इट कैन आइदर बी पैनक्रियाटिक लाइपेज भी हो सकता है,
और अगर ऐसा दिया गया है तो इंटेस्टिनल लाइपेज भी हो सकता है। ये यहाँ पर क्या कराएगा, ये यहाँ पर फैट या लिपिड्स का क्या कराता है, डाइजेशन कराता है, फैट या लिपिड का डाइजेशन कराता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, और ये जो है ये क्या करता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर प्रोटीन डाइजेशन। करेक्ट आंसर क्या है अपना, सलाइवरी अमाइलेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द स्टूडेंट हैड बॉइल्ड द सलाइवा बिफोर एडिंग इट टू द ट्यूब बी, व्हाट वुड द रिजल्ट मोस्ट लाइकली बी। अभी मैंने डिस्कस किया था तो मैंने बताया था भाई एंजाइम जो है वो कौन से टेम्परेचर पर एक्ट करेगा, 37 डिग्री सेल्सियस पर एक्ट करेगा। अगर तुम उसको बॉईल करोगे, हाई टेम्परेचर पर लेकर जाओगे, अगर उसको तुम हाई टेम्परेचर पर लेकर के जाओगे तो यहाँ पर तुम्हारा एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, या कह सकते हो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, सो पहला, इट वुड स्टिल से येलोइश ब्राउन बिकॉज द सलाइवा इज अ केमिकल। It would turn blue black because the enzyme would be denatured या destroyed by heat। तो ये ऑप्शन हमें किस में मिल जा रहा है, बी में ही मिल जा रहा है। It would turn bright red या the starch would disappear fast। तो इन दोनों का तो कोई तुक नहीं बन रहा। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी, जो ये बता रहा है कि अगर हम सलाइवा को बिफोर एडिंग इट टू द स्टार्च सोल्यूशन, अगर हम उसे बॉईल कर देंगे, अगर हमने उसको बॉईल कर दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्यूब बी में डालने से पहले अगर सलाइवा बॉईल करेंगे, सलाइवरी अमाइलेज खराब हो गया, तो अब हमारा जो स्टार्च है वो क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, बिकॉज उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसका ब्रेक डाउन कराने के लिए हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज नहीं है। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, we have to take some freshly prepared lime water in a test tube। lime water लेना है हमें in a test tube। ठीक है, lime water क्या होता है हमारे पास, lime water होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर क्या होता है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इस यहाँ पर ये जो हमने प्रिपेयर्ड किया है लाइम वाटर, इसमें हमें क्या करना है, ब्लो करनी है एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। ठीक, अब देखो एक्सहेल्ड एयर की अगर मैं बात करूं, जो हमारी ट्यूब में जो हम एक्सहेल्ड एयर डाल रहे हैं, इस एक्सहेल्ड एयर में जो कॉम्पोजिशन ऑफ CO2 होता है, जो CO2 होता है वो कितना होता है, 4%। कितना होता है, 4% होता है। वेरएज पिचकारी से जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है ना, उसमें कॉम्पोजिशन कितना होता है, 0.03%। तो यहीं से निकल के आ जाता है हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं टू डिटेक्ट दैट द composition of carbon dioxide is higher in exhaled air as compared to the atmospheric air। ठीक है, एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर के मुकाबले तुम्हारी जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसी चीज को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, ये एक्टिविटी कंडक्ट करी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दो टेस्ट ट्यूब्स ले रखे हैं, दोनों में हमने क्या रखा है, लाइम वाटर रखा है। लाइम वाटर में क्या होता है हमारे पास, लाइम वाटर में प्रेजेंट होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब अगर हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो यहाँ पर मिल्की वाइट अपीयरेंस देता है। कैसा अपीयरेंस देता है बेटा, मिल्की वाइट अपीयरेंस देता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट करेगा और मिल्की वाइट अपीयरेंस देगा। ठीक,
तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब लिया, दोनों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर डाला। एक में हम क्या कर रहे हैं, एक्सहेल्ड एयर डाल रहे हैं, वी आर ब्लोइंग इनटू दैट लाइम वाटर, और दूसरे में हम एटमॉस्फेरिक एयर पंप इन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ पिचकारी, या तुम सिरेंज ले सकते हो। सिरेंज क्या होता है, वो इंजेक्शन जिससे लगता है ना, दैट बॉडी, दैट प्लास्टिक बॉडी इज नोन एज अ सिरेंज, उससे कर सकते हो। ठीक है, सो जब तुम ये काम करोगे, जब तुम एक्सहेल्ड एयर को ब्लो करोगे इनसाइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उस एक्सहेल्ड एयर में प्रेजेंट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इंटरैक्ट करके क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो यहां पर उसको मिल्की व्हाइट अपीयरेंस देने लगेगा। ठीक है, सेम चीज यहां पर होगी। जब तुम क्या करोगे, जब तुम सिरेंज को यूज करके पास करोगे एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब, तो भी यहां पर क्या होगा, लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न होगा। नोटिस क्या करना है, नोटिस करना है अपने को टाइम कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। अब देखो भाई, तुम्हारी एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 4% है, कितना है, 4% है। वेराज एटमॉस्फेरिक एयर तो गरीब है इस कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में, उसके पास तो सिर्फ 0.03% है। तो क्योंकि आपकी एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा होने की वजह से वो रैपिडली इंटरैक्ट करेगी, रैपिडली रिएक्ट करेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से इस वाली टेस्ट ट्यूब में जिसमें एक्सहेल्ड एयर जा रही है, उस टेस्ट ट्यूब में जो आपका कलर है वो जल्दी चेंज होगा, मिल्की व्हाइट अपीयरेंस जो है इन द टेस्ट ट्यूब वो जल्दी आएगी। ठीक है, सो बात करी जाए यहां पर, तो इन योर टेस्ट ट्यूब ए, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक एयर डाल रहे हैं, वहां पर जो तुम्हारी लाइम वाटर है, जो तुम्हारा लाइम वाटर है वो स्लोली मिल्की बनेगा। वो क्या होगा, स्लोली जो है वो मिल्की हो जाएगा। ठीक है, वेर एज जो तुम्हारा टेस्ट ट्यूब बी है ना, जिसमें एक्सहेल्ड एयर डाल रहे हो, जिसमें एक्सहेल्ड एयर डाल रहे हो, उसमें क्या है, उसमें आपका लाइम वाटर जो है ना, जो लाइम वाटर है वो फास्ट टर्न्स मिल्की। ठीक है, वो फटाफट क्या होगा, रैपिडली क्या होगा, रैपिडली क्या होगा, फास्ट तरह से क्या होगा, इट विल टर्न मिल्की। ठीक है, क्या ये बात समझ आ रही है? और ऐसा है क्यों, ऐसा है क्यों, ऐसे होने का सीधा रीजन है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है रेस्पाइरेशन। रेस्पाइरेशन तुम्हारा प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। रेस्पाइरेशन में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो एज टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है, कितना होता है, 4% ऑफ द टोटल एक्सहेल्ड एयर। जो भी एयर आप एक्सहेल कर रहे हो उसमें से 4% जो है वो क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 4% जो है वो क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वेरएज अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें, तो उसमें कितना होता है, सिर्फ 0.03%, या चलो इसे 0.04% भी मान लो, तब भी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तब भी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। In a biology lab, a student takes 2 test tubes A and B, both containing 5 ml of freshly prepared lime water. In tube A, tube A में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर डाली है, यूज करके अ सिरिंज और अ पिचकारी टू पंप एटमॉस्फेरिक एयर थ्रू द लाइम वाटर। दूसरे केस में हमने क्या किया, स्टूडेंट ब्लोज एयर इनटू द लाइम वाटर यूजिंग अ ग्लास स्ट्रॉ। ठीक है, तो ट्यूब ए में हमने क्या किया, एटमॉस्फेरिक एयर डाली। ठीक है, ट्यूब बी में हमने क्या किया, यहाँ पर ट्यूब बी में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक्सहेल्ड एयर डाल दी है। क्या डाल दिया है बेटा, एक्सहेल्ड एयर डाल दी है। इस केस में होगा क्या, देखो एटमॉस्फेरिक एयर है तो यहाँ पर स्लोली जो है लाइम वाटर मिल्की होगा। ठीक है, वेरएज अगर यहाँ पर
देखा जाए ट्यूब बी में तो रैपिडली क्या होगा, लाइम वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। पहला है ट्यूब ए टर्न्स मिल्की फास्टर देन ट्यूब बी, दूसरा है ट्यूब बी टर्न्स मिल्की फास्टर देन ट्यूब ए, तीसरा है बोथ ट्यूब्स टर्न मिल्की एट द एग्जैक्ट सेम टाइम, कोई डिफरेंस ही नहीं है। चौथा है नाइदर ट्यूब टर्न्स मिल्की बिकॉज द लाइम वाटर इज नॉट हीटेड। तो यहाँ पर नीचे के तो जो दो ऑप्शंस है वो तो सही नहीं है, क्योंकि कॉम्पोजिशन से लेना देना है, देखो उससे भी होता है, टेम्परेचर से भी होता है, बट ऊपर के दोनों पे ध्यान दो भाई, बायो का सवाल है। पहला कह रहा है कि ट्यूब ए टर्न्स मिल्की फास्टर देन ट्यूब बी, तो ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ट्यूब ए में क्या था, एटमॉस्फेरिक एयर है, वो स्लोली कन्वर्ट होगी, ठीक है। वेरस ट्यूब बी की बात करो तो इसमें एक्सहेल्ड एयर है, ज्यादा कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसलिए रैपिडली क्या होगा, तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द केमिकल रीजन फॉर द लाइम वाटर टर्निंग मिल्की। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है प्लस बना देता है वाटर, ठीक है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से मिल्की अपीयरेंस देता है, ठीक है। So formation of soluble calcium bicarbonate wrong, formation of insoluble calcium carbonate precipitate correct है। आगे भी देख लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लाइम वाटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, जो प्रेसिपिटेट होकर के यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर लाइम वाटर को मिल्की बना दे रहा है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है, बेस्ड है अपॉन ट्रांसपिरेशन, बेस्ड है अपॉन ट्रांसपिरेशन। तो भाई इसका एम देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं ट्रांसपिरेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन क्या है, इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स के फॉर्म में यानी गैशियस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से अगर यहां पर क्या हो जाए, लॉस ऑफ वाटर हो जाए, लॉस ऑफ वाटर हो जाए, इसे बोला जाएगा ट्रांसपिरेशन। और जब मैं एरियल पार्ट्स बोल रही हूं तो एरियल पार्ट्स मतलब वो पार्ट्स जो एयर के कांटेक्ट में है, किसके कांटेक्ट में है, इन कांटेक्ट विथ एयर है, ठीक है, क्या है, इन कांटेक्ट विथ एयर है, सही है। चलो इसमें क्या आ जाएगा, स्टेम आ जाएगा और लीफ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर वी हैव टू टेक 2 स्मॉल पॉट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। तो हमें 2 पौधे लेने हैं, ठीक है, 2 पौधे लेने हैं और इंश्योर करना है बेटा, और ये चीज इंश्योर करनी है कि दोनों का जो साइज है वो सेम हो, है ना, कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ पर भेदभाव नहीं करना है, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है यहाँ पे, ठीक है। एक में हमें पौधा लगाना है, प्लांट लगाना है, ठीक है, एक में प्लांट लगा दिया, वेराज दूसरे में हमने स्टिक लगाई है ऑफ द सेम हाइट, ठीक है, इसमें सिर्फ स्टिक लगाई है, इसमें पत्ती नहीं है, इसमें आपका स्टेम, ग्रीन स्टेम नहीं है, ठीक है। एज द प्लांट इन द अदर पॉट, cover the soil in both pots with a plastic sheet so that moisture cannot escape by evaporation। अब भाई सीधी सी बात है, तुम्हारे सॉइल के अंदर कुछ ना कुछ पानी तो प्रेजेंट होगा, कुछ ना कुछ पानी तो प्रेजेंट होगा। तो अगर हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बेस्ड ही है टू चेक ट्रांसपिरेशन, अगर इस एक्सपेरिमेंट का एम है यहाँ पर टू डिटेक्ट दैट transpiration, to detect that transpiration occurs from the plant, अगर हमको ये डिटेक्ट करना ही है तो इसके लिए तो जरूरी है ना
इसके लिए तो जरूरी है ना कि अगर हमें वाटर देखना इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स तो वो कहां से आए, वो पेड़ से ही आए, वो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से ही आए। यही चीज इंश्योर करना जरूरी है। इसीलिए हमारी सॉइल में हो सकता है कि पानी है, सॉइल में मॉइस्चर होगा, वो मॉइस्चर भी तो इवेपोरेट होकर के ड्रॉपलेट्स क्रिएट कर सकता है। हमें इंश्योर करना है कि जो भी चीज पानी दे सकती है सबको ढक दो। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखो प्लास्टिक शीट से हमने क्या कर दिया, अपनी सॉइल को कवर कर दिया। प्लास्टिक शीट से क्या किया, अपनी सॉइल को कवर कर दिया, जिससे कि वाटर का इवेपोरेशन ना हो, सॉइल से वाटर इवेपोरेट हो ना हो और यहाँ पर ना दिखे। ठीक है, अब दोनों सेट्स को हम क्या करेंगे, एक जो पौधे वाला सेट है और दूसरा जो स्टिक वाला आपका सेट है, उसको हम कवर कर देंगे विद प्लास्टिक शीट। किससे कवर कर देंगे, विद प्लास्टिक शीट से हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब इन दोनों को यहां पर प्लेस कर देंगे इन ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर, प्लेस कर देंगे इन ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर। नोटिस क्या करेंगे कि यहां पर जो आपका एक्सपेरिमेंटल सेट था उसमें ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या हुआ, वाटर का लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। पर जब ये पन्नी से चिपका, जब ये पानी जो था वो जाकर किससे टच हुआ, पन्नी से टच हुआ, तो पन्नी का टेम्परेचर क्योंकि कम था, ये कंडेंस होकर के क्या बन गया, वाटर ड्रॉपलेट बन गया। कंडेंस होकर के क्या बन गया, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रांसपिरेशन हुआ है। वेराज इधर जो है, इधर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही होंगी, बट एक्चुअली में बहुत ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिखती, थोड़ी बहुत अगर आ भी गई तो हो सकता है अगर स्टिक में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर हो उसकी वजह से दिखेगा। बट इधर बेहद बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही है। क्यों, क्योंकि एरियल पार्ट से लॉस हुआ ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन। तो जो हमारा पॉट ए था, उस पॉट ए में क्या हुआ, धूप पे रखने में क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। किसके फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वेपर केम इन कॉन्टैक्ट, किसके कांटेक्ट में आया, विथ प्लास्टिक शीट के कांटेक्ट में आया। तो कंडेंस करके क्या बना दिया इसने, वाटर ड्रॉपलेट बना दिया। क्या बना दिया बेटा, वाटर ड्रॉपलेट। वेयरएज जो पॉट बी जो था, इसमें प्लांट नहीं था, तो ट्रांसपिरेशन एज सच नहीं हुआ, ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ बेटा। तो यहां पर लेस या नो ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा या लेस देखने को मिलेगा। इन केस थोड़ा बहुत स्टिक में मॉइस्चर रहा हो तो। क्या ये बात समझ आ गई? चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट बेटा। चलो, a group of students performed an experiment to study how plants interact with their environment. They took two identical pots, pot A and pot B, containing the same amount of moist soil. Moist soil लिया है भाई, क्यों? क्योंकि पौधे को पानी तो चाहिए ना। In pot A, they kept a small healthy plant. In pot B, they placed a wooden stick of the same height as the plant in the pot A. तो बिल्कुल सेम कंडीशन रेप्लिकेट कर दी है। ठीक है, आगे देखो। What is the most likely observation of the students will make after 30 minutes? क्या ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो स्टूडेंट्स देखेंगे आफ्टर 30 मिनट्स? पहला, both plastic sheets will have equal amounts of water droplets. दूसरा, only the plastic sheet covering the wooden stick will have water droplets. तीसरा, only the plastic sheet covering the plant pot A will have water droplets. Neither plastic sheet will show any change. तो हमें पता है कि जिसमें पौधा प्रेजेंट है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, प्लांट प्रेजेंट है, सिर्फ वहीं से क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय ट्रांसपिरेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच बायोलॉजिकल प्रोसेस इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड इन पॉट ए, कौन सा प्रोसेस हम देख रहे हैं? क्या हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं, क्या हम यहाँ पे ट्रांसपिरेशन देख रहे हैं, क्या हम गटेशन देख रहे हैं, या हम देख रहे हैं रेस्पायरेशन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ट्रांसपायरेशन। क्या देख रहे हैं? ट्रांसपिरेशन देख रहे हैं। अब फिर तीसरा सवाल है, व्हाई वाज द सॉइल कवर्ड विद अ प्लास्टिक शीट बिफोर कवरिंग द एंटायर सेटअप? क्यों भैया? वार्म्स रखना है हमें, रूट को गर्म रखना है इसीलिए। दूसरा, टू प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम अब्सॉर्बिंग टू मच वाटर, बहुत ज्यादा पानी ना पी ले हमारा पौधा। तीसरा, to ensure that any water droplet observed come only from the plant's aerial parts and not from the soil evaporation, या चौथा, to prevent insects from entering the soil। तो करेक्ट आंसर क्या है? हमने डिस्कस किया कि भाई सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट है, उससे भी पानी इवेपोरेट होकर के ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन करा सकता है ऑन द प्लास्टिक शीट। तो किसी भी तरीके के पानी को रखना हमारे एक्सपेरिमेंट को हार्म कर सकता है, उसी को प्रिवेंट करने के लिए, इवेपोरेशन फ्रॉम द सॉइल को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या कर दिया? हमने यहां पर क्या कर दिया? अपनी सॉइल को प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया। ठीक है, चलो 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 चलो, यहां पे हम लोगों का इतना टॉपिक क्या हो गया? कवर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 क्या बोलता है अपना? क्वेश्चन 4 क्या बोलता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्रोसेस आइडेंटिफाइड इन द क्वेश्चन 2 फॉर द प्लांट? ठीक है, फंक्शन क्या है किसका? प्रोसेस आइडेंटिफाइड। प्रोसेस का नाम क्या है भाई? प्रोसेस का ट्रांसपिरेशन। क्या है नाम? ट्रांसपिरेशन है बेटा। क्या बोलता है? पहला, it helps in the absorption and upward movement of the water and minerals. It is the main way plants produce glucose. It prevents the plant from losing too much oxygen. It helps the plant store energy for the night. क्या होगा भाई सही आंसर? देखो, ट्रांसपिरेशन की वजह से, ट्रांसपिरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, is responsible to create a negative pressure, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प करता है, या कह सकते हो सक्शन फोर्स क्रिएट करने में हेल्प करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द वाटर। कैसा? अपवर्ड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहां पर ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है, सक्शन फोर्स क्रिएट कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो पानी है वो ऊपर की तरफ चढ़ता चला आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 6.2 पे आ जाते हैं। ये है फ्रॉम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। उसमें भी किसमें देख रहे हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है। अब देखो, ह्यूमंस में तो नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है और साथ ही साथ क्या पाया जाता है? आपका वेल डिफाइंड एंडोक्रीन सिस्टम पाया जाता है। बट जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ फाइटो हार्मोन्स होते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता। ठीक है, सिर्फ फाइटो हार्मोन्स होते हैं और उन्हीं की एक्टिविटी, उन्हीं के फंक्शन के ऊपर हम पढ़ रहे हैं अपनी एक्टिविटी 6.2। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज कि हमें क्या करना है? वी हैव टू फिल अ कॉनिकल फ्लास्क विथ वाटर। तो देखो यहाँ पे हमने पॉट नहीं लिया, हमने क्या लिया है? कॉनिकल फ्लास्क लिया है। कॉनिकल फ्लास्क किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है, जिसकी वजह से हर एक हिस्से को लाइट मिले। ये बात ध्यान रखना। कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विथ वायर मैश, मतलब ये अगर मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क है, ऐसे करके कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें मैंने पानी भर दिया, इसके अंदर मैंने क्या भर दिया? पानी भर दिया, पानी। ठीक है, और इसका जो गला है उसको मैंने यहाँ पर कवर कर दिया विद अ मैश। वायर मैश से मैंने क्या कर दिया? कवर कर दिया। वायर मैश मतलब जाली से कवर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगी? इसके ऊपर मैं 2 या 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स रख लूंगी। क्या कर लूंगी? फ्रेशली जर्मिनेटेड मैंने बीन सीड्स रख दी यहाँ पे ऐसे करके। ठीक, नाउ अब मुझे क्या करना है? टेक अ कार्ड बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम ओनली वन साइड। इस पूरे सेटअप को उठा करके मेरे को एक कार्ड बॉक्स के अंदर रख देना है, जो सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से क्या है? ओपन है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक तरफ से ओपन है। ठीक है, कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स सच दैट द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट कमिंग फ्रॉम अ विंडो। तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया? यहाँ पर हमने दे दिया यूनिलेटरल स्टिमुलस ऑफ लाइट। क्या दे दिया हमने यहाँ पर? यूनिलेटरल स्टिमुलस दे दिया ऑफ लाइट।
ठीक है। यूनिलेटरल मतलब एक ही तरफा, एक तरफ से आती हुई, एक साइड से आती हुई हमने लाइट दे दी किसको, अपने पौधे को। ठीक है। अब उसके बाद आफ्टर 2 or 3 days यू विल नोटिस दैट द शूट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट एंड रूट्स जो है वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि जो हमारी सीड्स हैं उसमें जो हमारा स्टेम वाला पार्ट होगा, शूट वाला पार्ट होगा, वो किधर की तरफ बेंड करेगा, वो यहाँ पर बेंड करेगा किधर की तरफ, टुवर्ड्स द लाइट। वेर एज जो हमारा यहाँ पर शूट और रूट वाला पार्ट था वो बेंड करेगा अगेंस्ट द स्टिमुलस ऑफ लाइट। और कहाँ से मिल रही है लाइट, इसीलिए कोनिकल फ्लास्क रखा गया है। इसीलिए क्या रखा गया है, कोनिकल फ्लास्क। इसीलिए पॉट नहीं रखा गया, अगर मट्टी रखी होती तो अंधेरा हो जाता। लाइट का स्टिमुलस मिले, लाइट एक फैक्टर बने, इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क रखा। समझ आ रहा है? चलो जी आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। चलो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम फ्लास्क को क्या करेंगे, पलट देंगे, जिससे कि जो तुम्हारी शूट्स हैं वो लाइट से क्या हो जाए, अवे हो जाए, एंड रूट जो है वो क्या हो जाए, टुवर्ड्स लाइट हो जाए। इसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है। चलो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य है कि इस फ्लास्क को उठाकर हम उल्टा कर दें, मतलब जो हमारी लाइट आ रही थी, ठीक है, जो हमारी लाइट आ रही थी उसको हमने क्या करा, हमारी लाइट किधर से आ रही थी, हमारी लाइट इधर से आ रही थी, है ना। उसको हमने क्या किया, उसको हमने हल्का सा टिल्ट कर दिया, मतलब कि जो शूट था उसको हमने मोड़ करके इधर की तरफ कर दिया। वेर एज जो हमारी रूट थी उसको हमने ऐसे यहाँ पर इस फ्लास्क को टर्न किया कि अभी जो रूट का डायरेक्शन है ये हमने क्या करा, ये हमने चेंजेस करे, जो कहाँ मेंशन्ड है, जो हमारा इसमें मेंशन्ड है। ठीक है। जो इस स्टेटमेंट में चेंजेस दिख रहे हैं वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्या किया, ऐसे था इसको पलट के ऐसे रख दिया, ऐसे था इसको पलट के ऐसे रख दिया। ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा हमें, देखो भाई डिफरेंस ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो भी हम चेंजेस देख रहे हैं ये होते हैं बिकॉज ऑफ अ हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन। किसकी वजह से होते बिकॉज ऑफ अ हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन। और ऑक्सिन जो है वो किधर प्रेजेंट होता है, टिप्स पर प्रेजेंट होता है ऑफ अ ग्रोइंग शूट। ठीक है। जो ग्रोइंग शूट होता है उसकी एपिक्स की तरफ, उसकी टिप की तरफ प्रेजेंट होता है तुम्हारा ऑक्सिन। ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे भाई, अब देखो जो पौधा मुड़ गया वो तो वैसा ही रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। पर अब जो नया प्लांट ग्रो होगा, नया पार्ट जो ग्रो होगा वो कैसे ग्रो होगा, वो ऐसे जा रहा था, वो अब टर्न होकर के ऐसे ग्रो करेगा, दैट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ लाइट। कैसे ग्रो करेगा, टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ लाइट। वेराज जो ये पुरानी रूट थी ना बेटा, जो आपकी पहले कहाँ थी, मतलब दैट विच वॉज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ऑफ लाइट। ठीक है। अभी तुमने उसको सामने कर दिया तो अब वो भी पीछे से ऐसे करके मूव करेगी, दैट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ऑफ लाइट। ठीक है। अब देखो जितना असर फोटोट्रोपिज्म का, या जितना असर लाइट का आपके रूट पे तो नहीं होता, उतना ही ज्यादा इफेक्ट किस पे होता है, आपकी शूट पर होता है। मतलब शूट के लिए, फॉर योर शूट, लाइट जो है वो काफी मेजर स्टिमुलस है। लाइट जो है बेटा वो क्या है, इट इज अ वेरी मेजर स्टिमुलस। इसीलिए ये जो है आपका क्या शो करता है, बहुत ही बेहतरीन तौर से शो करता है फोटोट्रोपिज्म। क्या होता है फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म इज डिफाइंड एज मूवमेंट of plant part towards, या फिर towards से भी अच्छा है कि मैं यहां पर एक वर्ड यूज करूं which is in response to। ठीक है। towards तो बहुत ही वो हो गया कि towards भी हो सकता है, वे भी हो सकता है।
in response to the stimulus of unilateral light. यूनिलेटरल लाइट मतलब ऐसी लाइट जो एक तरफ से आ रही है ना। अब इस हिसाब से दो चीजें हो सकती है, लाइट पड़ने पर कोई जो आपका स्ट्रक्चर है हो सकता है वो लाइट की तरफ भागे, दूसरा हो सकता है कि वो लाइट से दूर भागे। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो लाइट की तरफ भागते हैं उन्हें बोला जाता है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। क्या बोला जाता है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, और ये कौन दिखाता है? दिस इज शोन बाय द स्टेम्स। जो स्टेम्स होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, यानी ग्रो करेंगी, मूव करेंगी टूवर्ड्स लाइट। कैसे मूव करेंगी? टूवर्ड्स लाइट मूव करेंगी। ठीक है, वेयर एज जो तुम्हारी पार्ट्स होते हैं जो आपके मूव करेंगे अगेंस्ट लाइट, कैसे मूव करेंगे? अगेंस्ट लाइट मूव करेंगे बेटा, उनको बोला जाता है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? रूट है जो मूव करेगा बेटा कैसे? अगेंस्ट लाइट। कैसे मूव करता है बेटा? अगेंस्ट लाइट मूव करता है। कैसे मूव करता है? अगेंस्ट लाइट मूव करता है हमारा पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या ये बात समझ आ गई है बच्चों? बिल्कुल आसानी सी बात है, छोटी छोटी सी बात है। ठीक है, और फोटोट्रॉपिज्म में जो आपका ऑक्सिन है, ऑक्सिन जो है वो प्ले करता है मेजर रोल इन फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में मेजर रोल प्ले करता है आपका फाइटो हार्मोन ऑक्सिन। चलो सवाल करते हैं भाई इसके। सवाल क्या कहता है? अ स्टूडेंट प्लेस्ड अ पॉटेड प्लांट इन अ डार्क रूम नियर अ विंडो दैट रिसीव्ड सनलाइट फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का मतलब क्या है? यूनिलेटरल लाइट मिल रही है, एक ही तरफ से लाइट मिल रही है। आफ्टर अ फ्यू डेज द स्टूडेंट नोटिस that the stem of the plant began to bend towards the window. To investigate further, the student took another potted plant and laid it down horizontally on the ground in the garden and observed it for a week. भाई बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन बता दी। उसने देखा कि ये मेरे पास पौधा था, ठीक है, ये मेरे पास पौधा था जिसमें उसने ऑब्जर्व किया कि जो ग्रोथ थी वो किधर हो रही थी? टूवर्ड्स लाइट हो रही थी, है ना। स्टेम जो थी वो किधर ग्रो कर रही थी? टूवर्ड्स लाइट ग्रो कर रही थी। वेयर एज जो रूट थी ना दैट वाज ग्रोइंग अगेंस्ट लाइट। कैसे ग्रो कर रही थी? अगेंस्ट लाइट ग्रो कर रहा था। अब उसने क्या किया? अब उसने इस पौधे को तिरछा कर दिया। अब उसने क्या किया? इस पौधे को तिरछा कर दिया, ऐसे तिरछा कर दिया। ठीक है, तो इनिशियली बात करा जाए लीफ की, तो लीफ जो था अपना, जो हमारा स्टेम था वो कैसा था? वो ऐसे प्रेजेंट था, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट था। और जो स्टेम था हमारे पास वो कैसे प्रेजेंट था? वो ऐसे प्रेजेंट था। रूट जो था वो ऐसे प्रेजेंट था। ठीक है, स्टेम ऐसे प्रेजेंट था, रूट ऐसे प्रेजेंट था। अब यहां पर क्या किया? यहां पर उसने इसको टिल्ट कर दिया। अब लाइट इधर से पड़ रही है, इधर से पड़ रही है लाइट। अब होगा क्या? अब होगा क्या कि जो तुम्हारी स्टेम थी दैट विल स्टार्ट ग्रोइंग टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ लाइट। कैसे ग्रो करने लग जाएगी? टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ लाइट। वेराज जो तुम्हारी रूट है वो ग्रो करेगी ऐसे, दैट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ऑफ लाइट। तो स्टेम जो है वो कैसी हो जाएगी? स्टेम इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो जाएगी बेटा, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो जाएगी। वेरएस जो यहाँ पर रूट है आपकी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो जाती हैं तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, क्वेश्चंस के थ्रू समझ जाएंगे बाकी जो भी बच रहा है। What is the technical term for the movement observed in the first plant bending towards the sunlight? क्या बोला जाएगा? हाइड्रोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म या कीमोट्रोपिज्म? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, दैट इज ग्रोथ ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स द लाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which plant hormone is primarily responsible for the bending of the stem towards the light? Phototropism, bending of the stem towards light. Phototropism के लिए कौन responsible था यहाँ पे? इंसुलिन। भाई इंसुलिन तो मजाक कर रहे हैं आप सब, मजाक कर रहे हैं। कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है आपके एनिमल्स में। साइटोकाइनिन का काम मेजरली क्या होता है? सेल डिवीजन कराना होता है, एज सच रोल प्ले नहीं करता इन केस ऑफ योर फोटोट्रोपिज्म, राइट। एब्सिसिक एसिड का रोल क्या होता है? एब्सिसिक एसिड तो बेटा ग्रोथ इनहिबिटर है,
ग्रोथ इनहिबिटर है बेटा, और उसी के साथ क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज कराता है, और उसी के अलावा किस में रोल प्ले करता है, एजिंग, एजिंग करा देगा पौधे को, और साथ ही साथ क्या कराएगा, फॉलिंग ऑफ लीव्स वगैरह करा देता है, लीव्स की, फ्रूट्स की, है ना, सबको गिरा देगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो एक्ट करता है एज द मेन हार्मोन, प्राइमरी हार्मोन इन टर्म्स ऑफ फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, असर्शन रीजन। बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है। असर्शन जो है वो क्या कहता है, रूट्स आर सेड टू बी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। रीजन, रूट्स ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट एंड टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो भाई जियोट्रॉपिज्म, एक नया टर्म निकल के आ गया, जियोट्रॉपिक क्या होता है, जियोट्रॉपिक का मतलब होता है, जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है यहाँ पे, जियोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टूवर्ड्स द स्टिम्युलस ऑफ ग्रेविटी, टूवर्ड्स द स्टिम्युलस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब रूट्स जो है देखा जाए तो ग्रेविटी की तरफ ही तो ग्रो करते हैं, जमीन के नीचे ही तो ग्रो करते हैं। ग्रेविटी कहाँ से आ रही है, धरती के भीतर से आ रही है, तो उसी की तरफ तो ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट तो सही हो गया कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, करेक्ट। दूसरा क्या है रीजन, रूट्स ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट एंड टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो रीजन भी सही है, लाइट से दूर है, ये बात हमें पता है। हमारी जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। क्या है, वो होती है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, ठीक है, ग्रो करता है टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज करेक्ट, विच इज असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, तो नीचे वाले तो दोनों हटा ही दो, कोई मतलब नहीं है उनका। फिर बोल रहा है कि क्या रीजन सही एक्सप्लेनेशन है ए का, तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, सही तो बात है कि क्यों बोला जा रहा है उसको कि वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, क्यों, क्योंकि वो ग्रो करता है टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी, इसी वजह से तो कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ हमने सारी की सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जिससे बार बार सालों दर साल पूछा गया है, उस सबको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कवर कर दिया है। अब बस बचा जो है, जो पार्ट बचा है वो है आपके एंड से कि आप कितनी जल्दी यहाँ पर इन सारी एक्टिविटीज को पढ़ के इनसे रिलेटेड PYQs करके अपनी तैयारी को 100% यहाँ पर सिक्योर कर लेते हो। ठीक है, ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, ठीक है, हमें सब्सक्राइब करें और माता के दरबार में आओ भाई। सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे भी दबा दो, जिससे नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहे, कब मैं आ रही हूँ, कब दूसरे टीचर्स आ रहे हैं ऑफ साइंस एंड फन एजुकेशन आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर के, वो भी आपको पता रहे। तब तक के लिए मस्ती से पढ़ते रहो। यू आर एट साइंस एंड फन, ऑब्वियसली टीचर्स यहाँ पर आपको दिल से दिमाग से दोनों से पढ़ाते हैं। सो दिस इज योर बायोलॉजी एडुकेटर आकर्षिका गुप्ता साइनिंग ऑफ। हैव अ वेरी वेरी गुड बोथ सीजन, ऑल द बेस्ट टू यू बच्चों।